Hello friends, in this video we are going to revise and discuss some important concepts and formula related to the topic parabola. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। उसको डिफाइन किया जाता है लोकस ऑफ ए पॉइंट P whose distance from a fixed point जिसको बोलते हैं फोकस is equal to distance from a fixed line जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। ज्योमेट्रिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे PS इक्वल टू क्या है, PM के बराबर है। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है फिक्स लाइन दैट इज डायरेक्ट्रिक्स और ये रिप्रेजेंट करता है फिक्स पॉइंट दैट इज फोकस। नाउ ए सेट ऑफ पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन, तो हम बोलते हैं वो सेट ऑफ पॉइंट्स लाई करते हैं ऑन द कर्व पैराबोला। इसकी इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे, वो कर देंगे उसको इक्वेट। तो इस तरीके से हम इक्वेशन बना लेंगे। अब हम इसको स्क्वायर कर लेंगे तो हमें एक मिलेगी 2 डिग्री की इक्वेशन। ये जो 2 डिग्री की इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये इक्वेशन हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें फोकस का कोऑर्डिनेट पता है और हमें डायरेक्ट्रिक्स पता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x वेयर a कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हो सकता है कि आपने दो इक्वेशंस पढ़ी हो सेपरेटली, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। मैंने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया है, सिर्फ मैंने a की जो वैल्यू है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूड कर लिया है। तो इसमें जो फर्स्ट केस हो सकता है जब a की वैल्यू है पॉजिटिव, तो अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला फेस करता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और y एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे y में क्वाड्रेटिक है तो इसकी एक्सिस क्या हो गए, x एक्सिस विल बी द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। स्टार्टिंग पॉइंट इज द कॉल्ड एज द वर्टेक्स। यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, 0,0। जो भी इस टाइप का पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, उसका वर्टेक्स कहाँ होता है, ओरिजिन पे होता है। और इसमें जो सेकंड केस है वो है जब a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। इस केस में क्या होगा, सेम ही शेप होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगा लेकिन एक्सिस होगी नेगेटिव x एक्सिस। सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ a हम डिसाइड करते हैं कि पैराबोला पॉजिटिव डायरेक्शन को फेस करेगा या नेगेटिव डायरेक्शन को फेस करेगा। नाउ ऑन द एक्सिस देयर आर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एट डिस्टेंस a फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो एक पॉइंट है a,0, एक पॉइंट है -a,0। एक पॉइंट लाई करता है इनसाइड द पैराबोला, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस ऑफ द पैराबोला। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से बनाते हैं एक लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, उस लाइन को बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट साइड में लाई करते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ए है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a। सिमिलर तरीके से इस पैराबोला में भी हम मार्क कर सकते हैं दोनों साइड a डिस्टेंस पे जो पॉइंट आएगा, एक आएगा a,0, उसको बोलेंगे फोकस, इसको बोलेंगे -a,0। यहाँ से बनाएंगे परपेंडिकुलर लाइन दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स। अब अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मैंने -a,0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने a में ऑलरेडी वो साइन को इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी -2,0 अपने आप आ जाएगा। तो जब हम इस तरीके से कंसिडरेशन लेते हैं कि a की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो साइन अपने आप इंक्लूड हो जाता है। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0 ही होगा और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इक्वल टू -a। अब हम डिफाइन करते हैं डिफरेंट कॉर्ड्स। पहली कॉर्ड है फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड एक ऐसी कॉर्ड होती है जो फोकस ऑफ द पैराबोला से पास करती है। और एक कॉर्ड होती है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, उसको हम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। नाउ देयर इज वन मोर कॉर्ड विच इज फोकल कॉर्ड एज वेल एज द डबल ऑर्डिनेट, उसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस भी है और ये फोकस से भी पास करती है। लेटस रेक्टम इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड की बात कर रहा है, इसका मतलब वो लेटस रेक्टम की ही बात कर रहा है। अब हम डिफाइन करते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटस रेक्टम। हमें पता है इन दोनों पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, a के बराबर होगा। x को यहाँ पे a पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी a,2a दैट इज द y कोऑर्डिनेट। यहाँ पे क्या आएगा, -2a। सिंपली तरीके से यहाँ पे भी हम x की जगह a पुट कर देंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उसको मैंने लिखा है मॉड ऑफ 4a। आपने इसको 4a की तरह ही पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने एक साइन पॉजिटिव भी लिया है नेगेटिव भी लिया है तो मैंने मॉड लगाया। तो जो भी आंसर आएगा उसके आगे क्या लगा देंगे, मॉड। इक्वेशन से हम डायरेक्टली लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल सकते हैं। अगर y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो जो भी x का कोफिशिएंट है वो डिफाइन करता है 4a और उस वैल्यू का आप ले लीजिए मॉड, तो आपको मिल जाएगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। नेक्स्ट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म है कि x कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं 80², y कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं 280। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म जनरली यूज आती है लोकस के क्वेश्चंस में। अगर आपको कोई पॉइंट पैराबोला पे एज्यूम करना है तो आप x को एज्यूम कर सकते हैं 80² और y को एज्यूम कर सकते हैं 280। और अगर हमें कोई पॉइंट गिवन है तो उसके लिए भी हम t की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम के लिए हमें t निकालना है तो इसको हम इक्वेट कर देंगे 80², 280 के। तो आप नोटिस कर सकते हैं अगर मैं t की वैल्यू 1 लिखूंगा तो मुझे एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा
और t की वैल्यू -1 लिखूंगा तो मुझे ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला के लिए t की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज फोकल रेडियस। अगर हम किसी भी पॉइंट को फोकस से ज्वाइन करते हैं, जो ये लेंथ मिलती है, इसको बोलते हैं हम फोकल रेडियस, और ये नीचे की तरफ भी होगी। तो इस तरीके से 2 पॉइंट होंगे। एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, वो बोलते हैं कि अगर हमें एक पॉइंट बताना है पैराबोला पे जिसकी फोकल रेडियस है इक्वल टू 6, इन दिस केस आई एम कंसिडरिंग द पैराबोला y² इक्वल टू 8x। तो इसको हम डायरेक्टली फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं, हमें प्रॉपर्टी पता है PS किसके बराबर होता है, PM के बराबर होता है। तो ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं। अब हमें a की वैल्यू तो पता है कितनी है 2, तो ये डिस्टेंस हमें पता लग गया 2। तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये कितना होगा, 4 के बराबर होगा। तो इससे हमें क्या होगा, इस P पॉइंट का डायरेक्टली x कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो उससे हमारे y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे y में स्क्वायर है तो एक पॉइंट ऊपर की तरफ आएगा और एक पॉइंट नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि एक में y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक में y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इस तरीके से हमने y² इक्वल टू 4x के लिए सारी टर्म्स को डिफाइन कर लिया। Now we can extend all these properties of the parabola to a general parabola whose equation is y minus k² equal to 4a multiplied by x minus h। इस पैराबोला की शेप भी y² इक्वल टू 4x की सेम टू सेम ही होती है, लेकिन इस केस में जो एक्सिस होती है वो क्या होती है, पैरेलल टू x एक्सिस होती है। एक्सिस इज नॉट x एक्सिस। और जो होता है इस केस में, जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, यहाँ पे 0,0 नहीं होता है। इस केस में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, स्क्वायर के पार्ट को 0 करते हैं और इस लीनियर पार्ट को 0 करते हैं, तो उससे x की वैल्यू आएगी h, y की वैल्यू आएगी k। तो वो होते हैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पे भी क्या होंगे, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट h, k। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स कंसिडरेशन में लिए हैं, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आएगी -2, y की वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये है दोनों केसेस में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। बाकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी सेम रहती हैं। a की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है। तो फोकस अब अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें पैरेलल टू x एक्सिस मूव करना है। तो यहाँ से अगर मैं 2 डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करूंगा तो ये क्या आएगा, -2 + 2, फोकस आ जाएगा 0,1। सिमिलर तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करूंगा तो ये पॉइंट आएगा -4,1। तो यहाँ से हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बोल सकते हैं x इक्वल टू -4। सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, फोकस आएगा -4,1, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी x इक्वल टू 0, दैट इज द y एक्सिस। तो अगर इस तरह की इक्वेशन होती है पैराबोला की तो आप डायग्राम बना के ही इसको सॉल्व करिए, रेदर देन आप उनके कोऑर्डिनेट्स याद करिए कि फोकस क्या होगा और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अदर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट इज x² इक्वल टू 4ay। यहाँ पे भी a पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। जब x में क्वाड्रेटिक होती है तो पैराबोला के एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस होते हैं। और x² इक्वल टू 4ay की फॉर्म में वर्टेक्स कहाँ पे होता है, 0,0 पे होता है। तो इसमें फर्स्ट केस हम लेंगे जब a है पॉजिटिव, तो यहाँ पे वर्टेक्स होगा 0,0 और ये पैराबोला फेस करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। और जब a की वैल्यू होगी नेगेटिव तब पैराबोला फेस करेगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। इस पैराबोला में भी सेम ही प्रॉपर्टीज होती है सिमिलर टू y² इक्वल टू 4x। यहाँ पे भी क्या होता है, एक्सिस पे a डिस्टेंस पे दोनों साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक को बोलते हैं फोकस, दूसरे पॉइंट से हम बनाते हैं परपेंडिकुलर लाइन जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। और इस तरीके से हम यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस पैराबोला में भी हम वो सारी टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं जो हमने y² इक्वल टू 4ax में डिफाइन किया, दैट इज डबल ऑर्डिनेट, लेटिस रेक्टम एंड सो ऑन। यहाँ पे जो लेटिस रेक्टम की लेंथ हम कैसे निकालते हैं, अगर x² का कोफिशिएंट 1 है तो जो y का कोफिशिएंट है वो डिफाइन करता है लेटिस रेक्टम की लेंथ। इस केस में क्या होगी, वैल्यू इक्वल टू 8 और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी -8, उसका मॉड ले लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा 8। तो यहाँ पे एक्सिस y एक्सिस है तो यहाँ पे हम लेटिस रेक्टम डिफाइन करेंगे एक लाइन परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस। तो उस तरीके से आप एंड पॉइंट्स ऑफ लेटिस रेक्टम भी निकाल सकते हैं, वो डिस्कशन मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। x² इक्वल टू 4ay के केस में हम पैरामेट्रिक फॉर्म किस तरीके से लेते हैं, x कोऑर्डिनेट तो लेते हैं हम 280 और y लेते हैं 80², दैट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ y² इक्वल टू 4ax। वहां पे मैंने लिया था 80², 280, यहाँ हम लेंगे 280, 80²। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे हम जनरल इक्वेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, x माइनस h का स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस k। वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो भी सिमिलर टाइप का केस है जैसा मैंने पहले डिस्कस किया। सिर्फ चेंज क्या आता है उस केस में, यहाँ पे जो वर्टेक्स होता है 0,0 नहीं होता है और जो एक्सिस होगी इस केस में क्या हो जाएगी, पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी। बाकी सारी प्रॉपर्टीज उस केस में भी सेम ही रहती हैं। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला से रिलेटेड डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉइंट एंड ए पैराबोला। तो अगर हमें पहले चेक करना है कि हमें कंडीशन क्या अप्लाई करनी है, पैराबोला गिवन है और एक हमें पॉइंट गिवन है। तो जो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कि पॉइंट जो है पैराबोला के अंदर लाई करता है, पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करता है। तीसरा केस हो सकता है पॉइंट पैराबोला के बाहर लाई करता है। तो जब पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई करता है तो पॉइंट हम सेटिस्फाई कराते हैं पैराबोला की इक्वेशन में और कंडीशन लगाते हैं लेस देन 0। अगर पॉइंट ऑन द पैराबोला लाई करता है तो इसका मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। और आउटसाइड है तो सेम कंडीशन हम लगाते हैं
y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज ग्रेटर देन 0। तो पॉइंट और पैराबोला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द कंडीशन दैट नीड्स टू बी अप्लाइड सच दैट y इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू द पैराबोला। तो इसमें जो मैंने पहले पैराबोला लिया है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं c इक्वल टू a बाय m, और अगर पैराबोला होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay तो कंडीशन लगाते हैं c इक्वल टू माइनस am स्क्वायर। अब ये कंडीशन आई कहाँ से, ये हम कैसे समझ सकते हैं? हम क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पैराबोला की इक्वेशन के साथ। तो इसके लिए मैं सॉल्व करके यहाँ पे मैंने बना ली x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्योंकि लाइन पैराबोला को एक ही पॉइंट पे टच करता है तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, x की एक ही वैल्यू आएगी और वो वैल्यू रिपीट करेगी। इसका मतलब क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है इसके इक्वल रूट्स होंगे। तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, और जब आप उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां से आपको कंडीशन मिलती है c इक्वल टू a बाय m। और अगर आप ये सेम इक्वेशन को x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के साथ सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे तो आपको कंडीशन मिलेगी c इक्वल टू माइनस am स्क्वायर। इन कंडीशंस पे बेस्ड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है ये कि अगर हमें कोई भी लाइन गिवन है और हमें कंडीशन अप्लाई करनी है दिस इज टेंजेंट टू द पैराबोला। पैराबोला दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो भी पैराबोला गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ए की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे, लाइन को चेंज करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे स्लोप की वैल्यू और कांस्टेंट की वैल्यू, और फिर हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर देंगे c इक्वल टू a बाय m। तो उससे हमें मिल जाएगी k की वैल्यू दैट इज 1/3। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन दिस लाइन इज कॉर्ड टू द पैराबोला। तो अगर ये लाइन कॉर्ड टू द पैराबोला, इसका मतलब ये लाइन पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट करेगी। तो उस केस में क्या करेंगे, जो हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी उसमें हम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे x की 2 रियल वैल्यूज आएंगे। तो अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी कंडीशन आएगी c लेस देन a बाय m। और अगर हम नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे डिस्कस करें कि ये लाइन ना इधर टेंजेंट है ना कॉर्ड है, तो जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई उसमें क्या आना चाहिए, d लेस देन 0 होना चाहिए। तो जस्ट इसके अपोजिट कंडीशन आएगी c ग्रेटर देन a बाय m। इस कंडीशन को ध्यान रखना बहुत आसान है, अभी हमने पहले डिस्कस किया था। पॉइंट पैराबोला के अंदर होता है तो वहां पे क्या साइन आता है, y1 स्क्वायर माइनस 4x1 लेस देन 0, और यहाँ पे भी क्या है, लेस का साइन है। तो इसको हम इस तरीके से साइमल्टेनियसली ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड जो है पैराबोला के इंटीरियर पॉइंट से पास करती है। अब हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो पहली फॉर्म तो है स्लोप फॉर्म, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। c की जगह हमने यहाँ क्या लिख दिया, a बाय m, और यहाँ लिख लिया मैंने माइनस am स्क्वायर। तो ये है स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला। अब हम इस इक्वेशन को याद रख के इस इक्वेशन को भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y को चेंज कर देंगे, x से इंटरचेंज कर देंगे और m को रिप्लेस कर देंगे 1/m से। तो अगर आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको एग्जाम में एक इक्वेशन भी ध्यान रहती है तो आपको ये मेथड ध्यान होना चाहिए, उस तरीके से आप दूसरी इक्वेशन फटाफट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है पॉइंट फॉर्म ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला। इसका मतलब क्या है, अगर हमें पैराबोला पे कोई भी पॉइंट पता है x1 y1 और हमें निकालनी है टेंजेंट की इक्वेशन, तो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो मैंने सर्कल में डिस्कस किया। हम x स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस कर सकते हैं, y स्क्वायर को y(y1) से, x को x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2। तो इस केस में क्या करेंगे, y स्क्वायर की जगह लिखेंगे y(y1), x की जगह लिखेंगे x प्लस x1/2। तो यहाँ पे ये हमें मिल जाएगी पॉइंट फॉर्म ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी हम इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर आपको एग्जाम में ये भी ध्यान नहीं रहे तो भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप क्या करिए, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल लीजिए, उस पॉइंट पे निकालिए जो पॉइंट हमें गिवन है। तो उससे आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और फिर आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, उससे भी आपका सेम ही आंसर आएगा। अब मैं स्लोप फॉर्म और पॉइंट फॉर्म को कंपेयर करके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकाल सकता हूँ। इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूंगा तो x1 की वैल्यू स्लोप की टर्म्स में आएगी a/m स्क्वायर, y1 की वैल्यू आएगी 2a/m, और इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू आएगी 2am, y की वैल्यू आएगी am स्क्वायर। तो बेसिकली पॉइंट फॉर्म का यूज तभी आता है जब या तो हमें पॉइंट गिवन होता है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, या फिर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है और उससे हमें निकालना है पॉइंट। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। तो ये हमने x और y कोऑर्डिनेट तो डिस्कस कर लिए, 80 स्क्वायर 280, 280 एंड 80 स्क्वायर। तो इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे y1 की जगह लिख लेंगे 280, x1 की जगह लिख लेंगे 80 स्क्वायर। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी yt इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, और इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह ये लिख लेंगे, y की जगह ये लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगी xt इक्वल टू y प्लस 80 स्क्वायर।
अब मैं इतनी सारी इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स पैराबोला में ध्यान नहीं रखता हूं, मैं सिर्फ एक इक्वेशन ध्यान रखता हूं, पैरामेट्रिक फॉर्म वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। यहां से मैं स्लोप भी निकाल सकता हूं, वो क्या होगा 1/t के बराबर होगा। और यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, अगर t की वैल्यू लिख लेता हूं 1/m, तो यहां से क्या आएगा a/m स्क्वायर 2a/m। यही कोऑर्डिनेट्स यहां से भी निकाल सकते हैं। तो सारी की सारी कंडीशन हम इस फॉर्म से निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है दैट इज टेंजेंट टू द पैराबोला, आप उस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए, उससे आप कंडीशंस भी निकाल सकते हैं और कोई अननोन वेरिएबल निकालना है वो भी निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर 280 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो हमें सिर्फ टी की वैल्यू ही निकालनी है। और अगर इस पैराबोला के लिए इक्वेशन लिखनी है तो वो भी बहुत आसान है। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ x की जगह y को इंटरचेंज करना है, तो हमें ये इक्वेशन डायरेक्टली मिल जाएगी। और यहाँ पे स्लोप क्या है टेंजेंट का, t के बराबर है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से हम पैराबोला पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं कि हमें दो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है -2, -1 टू द पैराबोला, तो उसकी इक्वेशन निकालना है, हमें ये पॉइंट निकालने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ए की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ए है 1। उसके बाद में हम इस इक्वेशन में पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे और टी की वैल्यू निकालेंगे। टी की वैल्यू 2 आएंगी क्योंकि यहाँ पे ये दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है। एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये आएगा, दोनों में आप T1 में ये प्लेस कर दीजिए, T2 में ये प्लेस कर दीजिए, तो आपके ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके मिल गए। तो उससे आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, इस कॉर्ड की लेंथ भी पूछ सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया भी पूछ सकते हैं। और हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, 1/t के बराबर होता है, तो हम इन दोनों टेंजेंट्स के स्लोप भी निकाल सकते हैं और उससे हम एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स का हम फॉर्मूला अगर लिखना चाहें थीटा के फॉर्म में, तो tan थीटा क्या होगा, मॉड ऑफ m1 हो गया 1/t1 माइनस 1/t2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस 1/t1 मल्टीप्लाइड बाय 1/t2। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका सेम फॉर्मूला आएगा जैसे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 की फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम कंडीशन निकालते हैं कि दो टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये डिनोमिनेटर का पार्ट 0 होगा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, T1 T2 इक्वल टू -1। और अगर दो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं तो कंडीशन क्या लिखेंगे, थीटा को 0 करेंगे तो T1 की वैल्यू आएगी T2 के बराबर। इसका मतलब दो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल कभी नहीं हो सकती। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों जो पॉइंट्स हैं सेम पॉइंट आ रहे हैं, इसका मतलब एक ही टेंजेंट है, दो टेंजेंट है ही नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं T1 T2 की फॉर्म में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स। तो हमने इक्वेशंस लिखी थी y इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर। अगर हमें T1 T2 की फॉर्म में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो क्या आता है, आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, x कोऑर्डिनेट आता है a T1 T2, y कोऑर्डिनेट आता है a मल्टीप्लाइड बाय T1 प्लस T2। और जो x कोऑर्डिनेट अगर आप नोटिस करेंगे ये क्या है, दोनों के जो x कोऑर्डिनेट है उसका हम ज्योमेट्रिक मीन अगर निकाल लेंगे तो वो इसके बराबर ही आएगा। और जो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स हैं अगर आप उसका एरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इज अरिथमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। अभी हमने डिस्कस किया था T1 T2 क्या होता है, -1 के बराबर होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये कोऑर्डिनेट आएगा -a के बराबर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर दो टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है -a के बराबर, दैट इज x इक्वल टू -a। इसका मतलब क्या है, अगर दो टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वहां पे एक दूसरे को कहाँ कट करती हैं, वो कट करती हैं डायरेक्ट्रिक्स पे, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू -a ही होती है। तो इस तरीके से पैराबोला में डिफाइन किया जाता है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। वो क्या होता है, लोकस होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज x इक्वल टू -a। और अगर पैराबोला x² इक्वल टू 4ay होगा तो यहाँ इक्वेशन आएगी y इक्वल टू -a। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स मतलब दो टेंजेंट्स, वो हमने ड्रॉ करी है एक एक्सटर्नल पॉइंट से। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब होता है अगर मैं ये PQ लाइन की इक्वेशन निकालूं और PR लाइन की इक्वेशन भी निकालूं और दोनों लाइन की इक्वेशन को मैं कर लूं मल्टीप्लाई, तो मुझे मिलेगी एक 2 डिग्री की इक्वेशन। और वो जो 2 डिग्री की इक्वेशन होगी वो साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट करेगी ये टेंजेंट्स की लाइन की इक्वेशंस को। उसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन। उसको पैराबोला में कैसे डिफाइन किया जाता है, अगर पैराबोला ये है, एक्सटर्नल पॉइंट ये है, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिखते हैं SS1 इक्वल टू t²। S रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, S1 रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे पॉइंट x1 y1,
तो इस तरीके से लिखेंगे। टी रिप्रेजेंट करता है कि आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एज्यूम करिए x1 y1 है और लिखिए टेंजेंट की इक्वेशन। तो वो जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करता है टी को। यहाँ पे इक्वल टू मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला सब में ये एक ही इक्वेशन है SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसका डायग्राम हम इस तरह से बना लेंगे। कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हम ज्यूम कर सकते हैं at1 स्क्वायर 2at1, at2 स्क्वायर 2at2। सबसे पहले निकालते हैं इसका स्लोप। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/t1 प्लस t2। तो इससे हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आएगी 2x माइनस t1 प्लस t2 इंटू y प्लस 2at1 t2 इक्वल टू 0। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब स्लोप ऑफ द कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हमें कॉर्ड की इक्वेशन लिखी हुई होगी इस पैरेलल टू द लाइन। तो t1 प्लस t2 में कैसे कंडीशन निकालेंगे, स्लोप इक्वेट कर देंगे तो उसे t1 प्लस t2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट केस है कॉर्ड में, वो है द कॉर्ड विच सबस्टेंड से 90 डिग्री एंगल एट द वर्टेक्स। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, तो उसके लिए हम कैसे कंडीशन निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे 2/t1, इसका स्लोप निकालेंगे 2/t2। ये स्लोप्स आप निकाल सकते हैं, 0,0 है। फिर हम कंडीशन क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होना चाहिए -1, उससे कंडीशन आएगी t1 t2 इक्वल टू -4। इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं कि अगर हमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया कॉर्ड का जिसका एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, दूसरा वाला पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहले हम यहाँ से t1 की वैल्यू निकालेंगे, जो भी t है वो आएगा 2 के बराबर। उस t को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, उससे हम निकालेंगे t2 की वैल्यू, और वो जो t2 है रिप्रेजेंट करेगा सेकंड वाले पॉइंट को। यहाँ पे हम वो वैल्यू पुट कर देंगे तो उससे हमें सेकंड वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं इस ट्रायंगल का एरिया, और पूछ सकते हैं इस रेक्टेंगल का एरिया कि अगर हमने इस तरह से रेक्टेंगल बना लिया तो उसका एरिया बताइए। तो बेसिकली हमको ये लेंथ को इससे मल्टीप्लाई करना है। एक बार ये पॉइंट आ जाएगा तो ये लेंथ निकालनी भी आसान है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है कॉर्ड में, वो है फोकल कॉर्ड। ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करती है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, हम इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे पॉइंट a,0। उससे आपको कंडीशन मिलेगी t1 t2 इक्वल टू -1। ऐसी कंडीशन हमने पहले भी निकाली थी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स पे, वो मैं थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसमें भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फोकल कॉर्ड का एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे, t2 निकालेंगे, t2 यहाँ पुट करेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। उसके अलावा क्या पूछ सकता है, इस ट्रायंगल का एरिया। ध्यान रखिए यहाँ पे 90 डिग्री एंगल नहीं होगा। जब 90 डिग्री एंगल होता है तब t1 t2 क्या होता है, -4 के बराबर होता है। और जो पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। उसका फॉर्मूला होता है a इंटू t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। t2 की वैल्यू अगर -1/t1 रख लेंगे तो इस तरह से भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है कि अगर फोकल कॉर्ड का एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस अल्फा है तो फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला होता है 4a cos x स्क्वायर अल्फा। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं फोकल कॉर्ड के। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोकल कॉर्ड की इन टर्म्स ऑफ फोकल रेडियाई। दैट इज अगर मैंने दो फोकल रेडियाई डिफाइन कर ली SP और SQ, तो प्रॉपर्टी ये होती है कि S1/SP प्लस 1/SQ क्या होता है, 2 सेमी लेटस रेक्टम होता है। सेमी लेटस रेक्टम कितना होता है, 2e के बराबर, तो ये आएगा 2/2a। ये सेम प्रॉपर्टी इलिप्स और हाइपरबोला में भी होती है, वहां पे उसकी सेमी लेटस रेक्टम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब क्या है कि ये जो लेंथ SP है और जो लेंथ SQ है और जो सेमी लेटस रेक्टम है, दे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हमने t1 t2 इक्वल टू -1 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स में भी डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या है, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। और हमने डिस्कस किया था वो कहाँ पे कट करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स पे कट करते हैं, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आता है, -a के बराबर आता है। और अगर हम स्पेशल फोकल कॉर्ड लें दैट इज द लेटेस्ट रेक्टम, उस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आएगा एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, दैट इज -a, 0। इस रिजल्ट को लेकर हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फोकल कॉर्ड और बना सकते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं इसको डायमीट्रिकल एंड पॉइंट्स लेके P और Q को एक सर्कल बनाऊंगा तो वो किसको टच करेगा, वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सर्कल टेकिंग फोकल कॉर्ड PQ एज द डायमीटर टचेज द डायरेक्ट्रिक्स। नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल रेडियाई ऑल्सो। उसमें से जो पहली प्रॉपर्टी है वो है ये, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट इज टेंजेंट एट द वर्टेक्स। डायग्राम से हम कैसे समझेंगे, देखिए ये हमने बनाया एक फोकल रेडियाई, हमने क्या किया, इस पॉइंट पे ड्रॉ किया एक टेंजेंट, और हमने क्या किया, इस टेंजेंट पे फोकस से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया। तो वो बोलता है कि कोई भी टेंजेंट आप ले लीजिए, उस पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो हमेशा कहाँ लाई करेगा,
टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे ही लाई करेगा। इस केस में क्या है वो y एक्सिस। इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर, आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, वो आएगा 0,80। फिर आप क्या करिए, इसका स्लोप निकाल लीजिए और इसका स्लोप निकाल लीजिए, m1 m2 करेंगे -1 आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। और इससे हम एक प्रॉपर्टी और क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको डायमीटर एंड पॉइंट्स लेके P और S को एक सर्कल बनाऊं तो यहाँ पे क्योंकि एंगल 90 डिग्री है तो ये क्या करेगा, y एक्सिस को टच करेगा। तो प्रॉपर्टी क्या है, सर्कल टेकिंग फोकल रेडियाई PSS डायमीटर टचेस द टेंजेंट एट वर्टेक्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोकल रेडियस की, वो प्रॉपर्टी क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P एंड पॉइंट वेयर इट मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स Q सबस्टेंड राइट एंगल एट द फोकस। तो इसको कैसे समझते हैं, इस डायग्राम से देखिए, यहाँ क्या लिखा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पॉइंट वेयर इट मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो लेंथ है ये हमने डिफाइन की, ये लेंथ कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री, कहाँ पे, फोकस पे। तो इस लेंथ को हम ज्वाइन कर देंगे फोकस से, यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री है। ये भी हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि बेसिकली इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए यहाँ पे और उसके बाद में क्या करिए, इसका स्लोप निकालिए, इसका स्लोप m1 m2 -1 आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वहां पे जो दो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आते हैं उनको ज्वाइन करके जो कॉर्ड बनती है उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर पॉइंट P। ध्यान रखिए, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट डिफाइन की जाती है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है, T = 0। इसका मतलब क्या है, सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये है और पॉइंट एक्सटर्नल ये है, यहां से हमको निकालनी है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ध्यान रखिए, एक्सटर्नल पॉइंट से अंदर आती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं इसको एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो वो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है वो होती है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट। तो अगर हमें कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है और हमें मिड पॉइंट गिवन है x1 y1, तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, डायरेक्ट हम कैसे लिखते हैं, t = s1। यहाँ पे मिड पॉइंट क्या है, x1 y1। t रिप्रेजेंट करता है x1 y1 पॉइंट लेके लिखिए टेंजेंट की इक्वेशन, तो आएगी y1 - 2ax + x1। और s1 रिप्रेजेंट करता है ये पॉइंट सेटिस्फाई कराए पैराबोला की इक्वेशन में, तो उससे जो इक्वेशन आएगी y1² - 4ax1। ये जो इक्वेशन अगर आप इक्वेट कर देंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद द मिडल पॉइंट x1, y1 फॉर द पैराबोला y² = 4ax। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y² = 4ax। ये टेंजेंट की इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके। नॉर्मल वो लाइन होगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी एट द पॉइंट 80², 280। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप हमें पता है टेंजेंट का 1/t होता है, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा -t। तो इक्वेशन हम निकाल सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में y - 280/x - 80² = स्लोप ऑफ द नॉर्मल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी y + tx = 280 + 80 क्यूब। पैरामेट्रिक फॉर्म से फिर हम स्लोप फॉर्म कैसे निकालेंगे, स्लोप फॉर्म में हमें इक्वेशन चाहिए m की फॉर्म में। तो हमें पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है -t, इसको इक्वेट कर देंगे m से, तो t की वैल्यू पुट कर देंगे -m। तो इस इक्वेशन में जब -m पुट करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी स्लोप फॉर्म में, वो आएगी y - mx = -2am - am³। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द पॉइंट फॉर्म। अगर हमें पॉइंट पता है x1 y1 ऑन द पैराबोला और हमें निकालनी है नॉर्मल की इक्वेशन, तो उसके लिए हमें इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ करना है इसको डिफरेंशिएट। जब हम इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हमें मिलेगा 2y dy/dx = 4a। इससे हम निकालेंगे -dx/dy की वैल्यू, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ नॉर्मल -y/2a। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें पता लग गया, पॉइंट हमें पता है, इक्वेशन क्या आएगी y - y1/x - x1, और इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा -y1/2a। तो ये आगे हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर हमें कोई नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है और हमें निकालना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ नॉर्मल, तो आप इस इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए, उससे आपको मिल जाएगी t की वैल्यू, और t की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ नॉर्मल। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ नॉर्मल को स्लोप की टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है m की वैल्यू क्या है -t, तो t की जगह रख देंगे -m। स्लोप की टर्म्स में क्या आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ नॉर्मल am², -2am। अब मैं स्लोप फॉर्म ऑफ द नॉर्मल को इस तरह से लिख लेता हूं, mx को यहाँ राइट साइड में ले आता हूं, तो इक्वेशन आएगी y = mx - 2am - am³। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि अगर हमें ये पता है कि ये है नॉर्मल टू द पैराबोला, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने टेंजेंट में भी बनाया था, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे, c की वैल्यू और m की वैल्यू,
और हम यहाँ क्या कंडीशन पुट करेंगे, c किसके बराबर होगा, -2am माइनस am क्यूब। तो ये कंडीशन हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, -2am माइनस am क्यूब। यहाँ से हमें मिल जाएगी k की वैल्यू, वो आएगी -33। और एक और तरीका जो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए इस इक्वेशन से, उससे भी आपका सेम ही आंसर आएगा k की वैल्यू। तो उससे t और k में इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशंस, उसे आप क्या करिए, t को एलिमिनेट कर दीजिए, k में आंसर आ जाएगा। जिस तरीके से मैंने y² = 4ax के लिए नॉर्मल की इक्वेशंस को डिफाइन किया है, उस तरीके से आप x² = 4ay के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, ये आंसर्स आएंगे। तो इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और इनको आप नोट डाउन करिए और खुद से वेरीफाई करिए। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू नॉर्मल। तो y² = 4ax के लिए नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है। हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक नॉर्मल कॉर्ड भी है, इसका मतलब वो नॉर्मल अगर फिर से कट करती है किसी एक पॉइंट Q पे पैराबोला को, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में हम रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, हमने कॉर्ड का स्लोप निकाला था और नॉर्मल का स्लोप हमें पता है, उन दोनों को कर देंगे हम इक्वेट। तो कॉर्ड का स्लोप क्या था, 2/t1 + t2, नॉर्मल का स्लोप है -t1। तो यहां से इक्वेशन आएगी t2 = -2/t1 - t1। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हमें नॉर्मल का पॉइंट पता है t1 और हमें निकालना है दूसरा पॉइंट जहां पे वो पैराबोला को कट कर रहा है, तो हम डायरेक्टली वो निकाल सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि t1 पॉइंट वो रिप्रेजेंट करता है जहां पे हमने नॉर्मल को ड्रॉ किया है और t2 वो रिप्रेजेंट करता है जहां पे वो पैराबोला को फिर से कट कर रहा है। ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे t1 जो पैरामेट्रिक पॉइंट आएगा वो नॉर्मल का पॉइंट आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल है, नॉर्मल अदर देन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला नेवर पासेस थ्रू द फोकस a, 0। तो हमको ये पता होना चाहिए। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम इस नॉर्मल को सेटिस्फाई करा देते हैं a, 0 और चेक करते हैं उससे आता क्या है। और कोई नॉर्मल आ सकती है, इसका मतलब और कोई t की वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती। इसमें अगर आप a, 0 पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी t1² = -1 और एक आएगा t1 = 0। t1 = 0 का मतलब आएगा ये वाली नॉर्मल जो x एक्सिस है ऑलरेडी, और इसका मतलब क्या है, और कोई t की वैल्यू हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब क्या है, ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक ऐसी नॉर्मल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जो फोकस से पास करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हम मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट, नॉर्मल है मैक्सिमम 3 नॉर्मल। वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे नोटिस करिए, ये टी में एक क्यूबिक इक्वेशन है और अगर आप नॉर्मल फॉर्म में भी नोटिस करेंगे तो ये क्या है, एम में एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है मतलब एम की 3 वैल्यूज हो सकती हैं। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम इस इक्वेशन में मान लेते हैं कि ये एक हमने एक्सटर्नल पॉइंट h, k से 3 नॉर्मल को ड्रॉ कर लिया। तो इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो हमने ऑलरेडी निकाले थे पीछे, am², 2am। तो m1, m2, m3 जो है वो 3 स्लोप्स को रिप्रेजेंट करता है। वो हम कैसे इक्वेशन बना सकते हैं, उनमें इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देते हैं h, k, क्योंकि इस पॉइंट से तो पास ही करती है, तो हमें एक क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी m में। और इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हम मान लेते हैं m1, m2 और m3। तो ये जो m1, m2, m3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे। क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो सब डिफाइन कर सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स कैसे डिफाइन करेंगे, m1 + m2 + m3। वो 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे m² का कोफिशिएंट 0 है। इस प्रॉपर्टी से हम एक और चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर मैं इनके y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करूं, -2am1, -2am2, -2am3, तो -2a कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा m1 + m2 + m3 और ये वैल्यू क्या है, 0। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल इज 0। और इससे हम एक चीज और बोल सकते हैं कि अगर मैं ABC एक ट्रायंगल बनाऊं और उसका सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट निकालूं, वो भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 3। अब सम ऑफ y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो डिवाइड बाय 3 भी क्या होगा, 0 होगा। हम इन को नॉर्मल पॉइंट्स के लिए सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू आती है 2 टाइम्स ऑफ h - 2a/3 और y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। और अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब क्या है, m1, m2, m3 क्या है, रियल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो जो सेंट्रॉइड है वो भी रियल है, क्योंकि हमने ये तीनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए हैं, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लिए। तो इसका मतलब सेंट्रॉइड का भी जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, >0 होगा। इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर h >2a होगा तभी हम 3 रियल नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट आप इनसाइड द पैराबोला लोगे उसके लिए क्या होना चाहिए, h की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 2a से ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज सेमी लैटिस रेक्टम से ज्यादा होनी चाहिए। तभी आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, 3 रियल नॉर्मल उस पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप h की वैल्यू 2a से कम लेते हैं तो आप 3 रियल नॉर्मल ड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली।
अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो हमें एक पॉइंट गिवन होगा, इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में वो पॉइंट सेटिस्फाई करा देंगे और एम में बना लेंगे क्यूबिक इक्वेशन, जैसे यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको निकालनी पड़ेगी एम की वैल्यू, वापिस वो वैल्यू एम की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगी नॉर्मल की इक्वेशन। और इस तरह से इक्वेशन आप पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल में भी बना सकते हैं, वहां पे टी क्यूब आएगा तो टी में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, कि अगर हम पैराबोला को एक रिफ्लेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे और उस पर एक लाइन इंसिडेंट करेंगे पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, वो क्या करेगी, दैट विल पास थ्रू फोकस, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो देखिए डायग्राम से इसको समझते हैं कि हमने एक लाइन इंसिडेंट करी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैराबोला पे वो रिफ्लेक्ट होगी, ये नॉर्मल है पैराबोला का, यहां से रिफ्लेक्ट हुई कहां से पास करेगी, फोकस ऑफ द पैराबोला। आगे ये भी लिखा हुआ है वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, इसका मतलब जो लाइन फोकस से पास करेगी अगर उसको हम इंसिडेंट कराएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की। सो दिस वाज द रिक्वायर्ड डिस्कशन फ्रॉम द टॉपिक पैराबोला। अब आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला डिस्कस कर ली, तो ये लास्ट मोमेंट पे याद कैसे रहेंगी। तो अगर आपको सारी प्रॉपर्टी याद नहीं रहती है तो मैं आपको इंपॉर्टेंस वाइज बता देता हूँ किस तरीके से आपको इसको कवर करना है। तो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला को डेफिनेटली कवर करना है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ नॉर्मल, ये भी डेफिनेटली कवर करना है। बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आपको अगर कवर करना है तो फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टीज जरूर कवर करिएगा। इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।